अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की सीरीज के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप कॉपी पेस्ट पोस्ट को कैसे 100% यूनिक बना सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाके लास्ट वाली जो वीडियो है कॉपी पेस्ट के बारे में, यानी उसको कैसे यूनिक बना सकते हैं 100%, तो ये वीडियो आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ब्लॉगर के अंदर मेन्यू बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम मेन्यू बार भी बोलते हैं और नेविगेशन बार भी बोलते हैं। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जिस ब्राउजर पर यानी जिस ब्लॉगर पर हम काम कर रहे थे लर्निंग ब्लॉगर, तो उसी को हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लर्निंग ब्लॉगर। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर एक पोस्ट कर ली थी, उसका जो टैग था या कैटेगरीज को बोलते हैं या टैग बोलते हैं, आईटी रखा गया था। तो इसी को लेके हम यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपने इसके थीम को एडिट नहीं करना, आपने जस्ट इसके लेआउट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो साथ में हम क्या करते हैं, व्यू ब्लॉगर पर भी क्लिक कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ब्लॉगर है वो कैसे नजर आता है इसको भी साथ में हम चेक कर लें, ताकि आपको मैं बता सकूं कि मेन्यू बार क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली चीज है, ये है हमारी मेन्यू बार। तो आइंदा जो आने वाली वीडियो है इसके अंदर हम इसके आइकॉन को भी चेंज करेंगे, कैसे हम ऑनलाइन अपना आइकॉन फ्री में बना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। और ये वाला जो है इसको हम टॉप मेन्यू बोलते हैं या स्मॉल मेन्यू इसको बोलते हैं। इसके अंदर कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकॉन वगैरह दिए गए हैं। इसके पीछे भी एक रीजन होती है, यानी इसके पीछे भी यहाँ पर इसका लिंक दिया गया होता है। इसको भी कैसे ऐड करते हैं ये भी बात करेंगे। तो लास्ट में हम फूटर में चलते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिंक वगैरह जो बाय डिफॉल्ट है, जब आप इसका थीम डाउनलोड कर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर लिंक होते हैं। तो इसको कैसे मूव करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ये जो मेन्यू बार है सारे के सारे के हम पर सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। अपनी जो डिजायर के यानी अपनी मर्जी से जो भी यहाँ पर हम मेन्यू ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड करेंगे। तो लेआउट्स पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं टॉप नेविगेशन, यानी इसके अंदर जो यहाँ पर टॉप जो नेविगेशन ये वाली है, इसके अंदर जो भी लिंक्स वगैरह दिए हैं वो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर जो भी लिंक है हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर होम पर जो क्या कोई लिंक नहीं दिया गया और अबाउट्स पर उन्होंने एक लिंक दिया गया। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका लिंक यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि आइंदा आने वाले वक्त के साथ जैसे हम यहाँ पर अबाउट्स का पेज क्रिएट करेंगे तब इसकी हम लिंक देंगे। जिसका बाय डिफॉल्ट जो लिंक है इसको हम रिमूव करने के लिए यहाँ पर हैश के यहाँ पर हम इसका साइन लगा देते हैं, ताकि हम यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर जो भी यूजर क्लिक करे तो यहाँ पर क्लिक ना हो। हैश का मतलब ये होता है। तो इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज है ये भी हम क्रिएट करेंगे आंदा आने वाले वक्त के साथ। तो इसको हम यहाँ पर से हैश लगा के तो हम इसको भी सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो भी आप इसको कैसे सॉर्ट अप करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर अल्फाबेटिक कैरेक्टर के साथ या वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर अपनी मर्जी से अगर आपने करना है तो यहाँ पर एरो आप देख सकते हैं मूव अप। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने अबाउट्स को होम से पहले लगाना है तो आप यहाँ पर मूव अप पर क्लिक करेंगे। अगर आप अबाउट्स को कॉन्टैक्ट्स के बाद लगाना चाह रहे हैं तो आप मूव डाउन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट्स नीचे आ चुका है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए होम के बाद कॉन्टैक्ट का पेज आए, यहाँ पर देख सकते हैं होम के बाद अबाउट्स का आ रहा है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हैं कोई भी लिंक नहीं है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक तो होगा लेकिन यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैश का टैग आ चुका है, यानी यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सोशल आइकॉन्स वगैरह भी अगर आपने लिंक देने हैं तो इस पर यहाँ पर देख सकते हैं टॉप सोशल जो है सोशल टॉप, इस पर क्लिक करके आप इसके पीछे जो भी लिंक दिए गए हैं तो आप अपनी मर्जी से अपने फेसबुक पेज का रिलेटेड या अपने प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेसबुक हमारा पेज तो अभी तक तो यहाँ पर इसके रिलेटेड आप क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पर इसको हम स्टार लगा के सेव कर देंगे और इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दिया। तो इसके बाद हम बात आती है यहाँ पर ये वाले मेन्यू के बारे में। तो इसके लिए उसके यहाँ पर देख सकते हैं मेन मेन्यू, ड्रॉप डाउन या मल्टी ड्रॉप डाउन, मेगा मेन्यू।
इसको हम क्लिक करेंगे। इसका जो नेम है अगर आपने चेंज करना है तब भी कर सकते हैं, तो अगर आपने नहीं करना तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होम का आइकॉन बाय डिफॉल्ट है। जैसे आप यहाँ पर होम स्लैश आइकॉन का यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये वाला आइकॉन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आइकॉन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि CSS के फॉन्ट जो है वो यहाँ पर यूज किए गए। तो फ्यूचर का यहाँ पर हमको नहीं चाहिए। मल्टी ड्रॉप डाउन भी, ड्रॉप डाउन 1 2 3 जो भी है, इसको हम यहाँ से रिमूव करने जा रहे हैं। सारे के सारे हम रिमूव करेंगे। जस्ट होम का आइकॉन हमको रिक्वायर है, तो रिमूव करने के बाद सेव करेंगे। तो हम आपको रिमूव करने के बाद सेव किया। अब हम इसको रिफ्रेश करके आपको चेक करा देते हैं। आए यहाँ पर जस्ट होम का आइकॉन ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अब होम का आइकॉन ही रह चुका है। अब हम चाह रहे हैं, हमने यहाँ पर टैग ऐड किया है यहाँ पर IT का। तो यहाँ पर कैसे IT की पोस्ट ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर क्लिक IT पे। तो IT पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पोस्ट अभी तक भी नहीं आई। तो यहाँ पर इसके टाइल्स वगैरह हमने यहाँ पर साइड में लेबल नहीं लगाया। तो लेबल लगाने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेबल वगैरह लगा लेंगे। तो लेबल लगाने के लिए जस्ट हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर नीचे जाएंगे। यहाँ पर लेबल्स, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इसको क्या करता हूँ, विजेट यहाँ पर शो हो, तो लेबल यहाँ पर क्लाउड्स की शक्ल में हमें शो, यहाँ के लिस्ट की लिस्ट ही हमको चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं कि शो अ नंबर, तो हम यहाँ पर इस पर भी क्लिक करते हैं ताकि हमारे लेबल के अंदर जो भी पोस्ट है वो साथ में शो हो कि इतनी पोस्ट हुई है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगेन से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लेबल्स। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी। आपने राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस। तो हम यहाँ पर अगेन से यहाँ पर इसके लेआउट्स के अंदर जाने के बाद, तो यहाँ पर मैं आइए वाला लिंक लिस्ट, इसका उन्होंने नाम रखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको जाइए यहाँ पर IT का जो भी कैटेगरी वो ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए आपने जस्ट ऐड न्यू आइटम्स, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने सेट का नेम, यानी जो भी कैटेगरी उसका नेम देना। तो हम यहाँ पर IT टाइप करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो लिंक कॉपी किया था वो आपने पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आपने सेव करना है। तो जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गिजेट्स अपडेटेड। तो अब हम क्या करते हैं, होम पर क्लिक करते हैं। तो होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा होम के साथ IT का आइकॉन आ चुका है। ऐसे आप अपनी इसकी मेन्यू बार भी बना सकते हैं। इसके अंदर आप सब मेन्यू अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगेन से इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं आप, अगर आपने करने हो तो क्या करते हैं कि इस पर हम इसको सेव कर न्यू, यहाँ पर देखिएगा जैसे ऊपर हमने क्लिक किया तो इसके नीचे एक न्यू का आ चुका था, यानी न्यू कैटेगरी। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट कुछ भी यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर इसका जो नेम रख लेते हैं। तो टेस्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर google.com कर देते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपने इसका सब मेन्यू यानी मल्टी मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। इसको भी हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके डाउन में आ चुका है टेस्ट। तो अब हम इसको सेव करेंगे। अब जैसे हम इसके पास स्क्रॉल डाउन करें यानी होवर करेंगे, तब हमको IT के अंदर क्या मिलेगा कि यहाँ पर टेस्ट नहीं मिला। तो IT के अंदर हम इसको ऐड करने के लिए अगेन से यहाँ पर जाएंगे। तो एडिट पर क्लिक करते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम शो इन अ लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 करके 2 करते हैं एक दफ़ा। ये जो नंबर मैंने 2 किए हैं तो जस्ट ये नंबर ये वाले होंगे। लिस्ट के अंदर जो भी आपने कैटेगरी ऐड किए हैं वो उनको बता रहा है कि यहाँ पर इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी अभी तक लिस्ट के अंदर कोई भी नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कर दिया था। इसलिए अगर आप इसको क्या करते 1 कर दिया था, अब इसको हमें करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लीव अ ब्लैंक शो ऑल आइटम। अगर आप इसको ब्लैंक रहने देंगे तब को सब की सब आइटम शो होगी। हमने 1 किया था तो जस्ट यहाँ पर होम की टैब ही शो हुई थी। अब हम इसको 2 करते हैं, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर IT की भी यहाँ पर शो होगी और टेस्ट की यहाँ पर शो नहीं होगी, क्योंकि हमने 2 कर दिया। अब जितनी मर्जी आप कैटेगरी ऐड करके आप इसकी मर्जी से इसको शो कर सकते हैं।
इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने गीजेट्स वगैरह जो इम्पोर्टेड गीजेट्स होते हैं वो कैसे ऐड करते हैं। और साथ में नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो के अंदर हम पेजेस भी क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।